आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लगातार चल रही है। खबर है कि सुरक्षा बलों के जवानों ने जैश के आतंकियों के ग्रुप को घेर रखा है और लगातार गोलियों का तबादला भी चल रहा है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ बताई जा रही है। कठुआ के हीरानगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और खबर है कि सुरक्षा बलों के जवानों ने जैश के कुछ आतंकियों को घेरे में ले लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और खबर यह है कि जैश के कुछ आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में एक तरह से हैं और जिसके बाद गोलियों का तबादला भी हो रहा है। तो आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घेरातंग करने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यह खबर भी है कि जैश के कुछ और जानकारी लेंगे, सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, क्या कुछ अब जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल विशाल, हुराना ये बता दूं कि ये सनियाल का इलाका है, हीरानगर का सीमावर्ती इलाका है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक महिला जो खेतों में काम करने गई थी, तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से महिला से भी हमने बात की तो महिला ने कहा कि वो अपने पति के साथ खेतों में काम कर रही थी। इस दौरान 4 से 5 आतंकी जो है वहां पर पहुंचते हैं, बैग उन्होंने लिए हुए हैं और उसके बाद उन्हें धमकाने का प्रयास करते हैं। तो महिला जो है वहां से निकलती है और उसके पति को जो वो बंधक बना लेते हैं। हालांकि जब महिला चिल्लाती हुई गांव की ओर निकलती है तो उसके बाद जो आतंकी है वो उस महिला को छोड़ देते हैं और उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और महिला को उसको बोलते हैं कि उस महिला को वापस लेके आओ। तो इस दौरान महिला जो है वो दौड़ती हुई गांव पहुंच जाती है और वही व्यक्ति है वो भी गांव की ओर पहुंच जाता है। तो ज्यादा लोग देखने के बाद जो आतंकी है वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। हालांकि उसके बाद से रुक जो है वो दोनों तरफ से फायरिंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है। हालांकि अंधेरा काफी हो चुका है, दिक्कतें जो है वो भी कहीं ना कहीं अभी रात का समय है वो आ रही हैं, पेश आ रही हैं सुरक्षा बल, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। जी बिल्कुल चरणजीत, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब शाम क्योंकि हो चुकी है, अंधेरा हो चुका और ऐसे में जो एक्शन लिया जाता है, जिस तरह से जो सुरक्षा बल हैं उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और ये भी खबर मिल रही थी कि कई आतंकी इसमें हो सकते हैं, एक से ज्यादा आतंकी इस ग्रुप में हो सकते हैं। जी और बता दूं, जिस तरह से महिला ने बताया तो उनकी संख्या जो है वो 4 से 5 महिला द्वारा बताई जा रही है। महिला अभी घबराई हुई है। हालांकि जो व्यक्ति है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो अभी घबराए हुए हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन महिला ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास बैग थे, हथियार जो हैं उनके पास थे और उनको डराया गया, जिसके बाद वो वहां से भाग निकली। हालांकि उनके पति को दोनों हाथ ऊपर करने के लिए कहा, जिसके बाद उसे जब महिला ने शोर मचाते हुए गाँव की ओर आई तो उसके बाद उसके पति देव को छोड़ दिया गया। हालांकि अभी दोनों सुरक्षित हैं और अभी की जानकारी को बताया जा रहा है कि जब जिस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी उसमें एक छोटी बच्ची जो है वो घायल हो गई है, जिसका उपचार हीरानगर हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि उसे माइनर इंजरी हुई है। जी बिल्कुल चरणजीत, तस्वीरों में जिस तरह से देख पा रहे हैं ये पहाड़ और जंगल का कुछ इलाका एक तरह से दिख रहा है। यहाँ पर खेतीबाड़ी भी दिख रही है, खेत भी है, लेकिन पास ही में कुछ आबादी भी नजर आ रही है। यानी आबादी के अंदर इन आतंकवादियों की मंशा थी कि आबादी के अंदर घुसना और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना। बिल्कुल आबादी वाला इलाका है, जो सीमा से सटा हुआ इलाका है। सनियाल चौकी की बात करूं तो कुछ वर्ष पहले भी यहाँ पर एक चौकी के पास एक जो है वो जिंदा ग्रेनेड जो है वो भी यहाँ पर बरामद हुआ था। तो ये मैं बताना चाहूंगा, हीरानगर का सीमावर्ती इलाका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बात करें तो तरना जो है वो नाला है। ये ट्रेडिशनल रूट जो है वो घुसपैठ का यहाँ से रहा हुआ है। घुसपैठी ऐसे रूट से कई बार जो है वो घुसपैठ करने के ऊपर की पहाड़ी इलाकों की ओर निकलते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर है ये गाँव का इलाका है। गाँव के लोग जो है इस समय दहशत में हैं और
साथ ही साथ सुरक्षा बल जो है लगातार इलाके में जो है वो उन्होंने घेराबंदी की हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। जी बिल्कुल चरणजीत, जिस तरह से पूरे गांव में एक डर का माहौल है और ये आतंकी जब तक मारे नहीं जाते हैं या जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं, लोगों में एक डर सा बना रहेगा, क्योंकि ये आतंकी इसी इलाके में आसपास हो सकते हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, लेकिन जब तक इस कार्रवाई में ये मारे नहीं जाते हैं तो पूरे इलाके में एक डर का माहौल बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले भी इनकाउंटर होते रहे हैं, चाहे साइडर सवाल की बात करें, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है हीरानगर का ही पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का इलाका है, जे सन्याल इलाका भी हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और बात करूँ अगर लोगों की, तो लोग तो कहीं ना कहीं दहशत में आ ही जाते हैं। बाकी बात करें तो इन इलाकों के लोगों ने गोलाबारी का दंश भी कई वर्ष झेला है। जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर फायरिंग की जाती थी तो ये लोग कई बार पलायन करके ऊपरी सेफ इलाकों में चले जाते थे, लेकिन हालांकि अब हालात यहाँ इन लोगों के सुधरे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल चरणजीत आपको रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को हम सुनवाएंगे। ग्राउंड जीरो से इस वक्त गोलियों का तबादला हो रहा है और उसकी आवाज भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे थे और आवाजें भी सुनवा रहे थे कि आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में गोलियों का तबादला भी हो रहा है। चरणजीत, गोलियों का तबादला भी हो रहा है, गोलियां भी चल रही हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है? क्या अभी भी आतंकी और जो सुरक्षा बल है उनके बीच में गोलियों का तबादला हो रहा है, गोलियां चल रही हैं ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, मैं बताऊंगी अभी पिछले 10 मिनट की बात करूं तो कोई भी फायर जो है दोनों तरफ से नहीं हुआ है। किसी भी तरह की आवाज जो है अभी यहाँ पर नहीं आई है। हालांकि कुछ मिनट पहले, लगभग आधा घंटे पहले, एक जो छोटी बच्ची है वो उसे इंजरी हुई है, उसे जो हॉस्पिटल है हीरानगर वहां ले जाया गया है। हालांकि उसकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बनी हुई है, लेकिन अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल जो है लगातार हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो इलाके में कर दी गई है। सुरक्षा बल लगातार पहुंच रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, जिस तरह से ये इलाका जो है ये गांव से सटा हुआ इलाका है, ग्रामीण है, काफी घर हैं आसपास, जिस तरह से खेतों से जुड़े हुए बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, घर हैं, लोग खेतों में जाते हैं। समय शाम का समय था जिस तरह से, तो दहशत जो है वो इलाके में बनी हुई है। जिस तरह से महिला ने भी हमारे साथ बात की तो महिला भी जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी लेकिन उन्होंने आप भी थी जो है वो बात पूरी तरह से वो न्यूज़ 18 को बताई है, किस तरह से वो आए, किस तरह से वो बच निकली। और उसके पति जो है अभी फिलहाल वो बोलने की स्थिति में नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल चरणजीत, बताया जा रहा है कि ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, इसमें ये अभियान दरअसल एसओजी भी इसमें शामिल है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल जो है सीआरपीएफ वो भी इसमें शामिल है, सेना और जो स्थानीय पुलिस है वो भी इस ऑपरेशन में एक तरह से शामिल है। जी बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अंधेरा भी लगातार बढ़ रहा है और हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो इलाके में कर दी गई है। सभी फोर्सेज जो है, अलग अलग फोर्सेज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और जो जिस तरह मैं बताऊं तो अब अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनको भी उनकी मदद भी लेने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से रात का समय होता जा रहा है तो विजिबिलिटी जिस तरह से अभी कम होती हुई नजर आ रही है। गांव में अगर बात करें तो इस समय लाइट जो है वो भी गांव की पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो जिस तरह से तनाव से सटा हुआ इलाका है, ट्रेडिशनल रूट इनका माना जाता रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द नामकियों को पकड़ा जाए, इनका सफाया दिया जाए ताकि लोगों को दहशत से कहीं ना कहीं बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज अब बड़ी संख्या में पूरे इलाके का अब घेराव कर लिया गया और बड़ी तादाद में संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर चरणजीत, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कि संभावित खतरे को जल्द से जल्द इससे निपटा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, जिस तरह से संख्या उनकी बताई जा रही है, महिला द्वारा 4 से 5 संख्या जो है वो आतंकियों की बताई गई है, तो कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च चलाया जाए। हालांकि बता दूं तो 10 से 15 मिनट का वक्त हो चुका, अभी किसी भी तरह की कोई फायरिंग की आवाज जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। हालांकि हम उस लोकेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है, यहाँ पर अभी वो आवाज कोई इसी तरह की नहीं सुनाई दी है, लेकिन सर्च जो है वो लगातार इलाके में चलाया जा रहा है। जी
चलिए चरणजीत, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेंगे। तो मुठभेड़ वाले इलाके को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, इलाके के लोगों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है और उन्हें सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। सुरक्षा बल किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुठभेड़ वाले इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस बीच रविंद्र शर्मा का क्या कुछ कहना है? बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कठुआ में चल रहे एनकाउंटर पर पाकिस्तान पर हमला बोला है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। पार्टी के सीनियर नेता रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कठुआ के हवाले से बात करेंगे। सर, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है हीरानगर सेक्टर, वहां पर अभी आपके पास क्या जानकारी है, क्या कुछ वहां से रिपोर्ट हो रहा है? ऐसी जानकारी आ रही है कि जम्मू के ज़िला कठुआ के हीरानगर का इलाका जो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है, वहाँ कुछ संदिग्ध सस्पिशियस मूवमेंट्स नज़र आई है और जिसके बाद सारे एरिए की नाकेबंदी पुलिस, बीएसएफ और भारतीय सेना ने की है। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन हीरानगर के इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के गांव में चल रहा है। अगर ये जो जानकारी वहां से प्राप्त हुई है कि कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट्स की ऐसी जानकारी आ रही है और अगर कहीं आतंकवादी उस सारे क्षेत्र में हुए तो यकीनन जिस तरीके से घेराबंदी की गई है वो बच नहीं पाए। चलिए